नमस्कार। कैसे हैं आप? आज रविवार का दिन और मैं हाज़िर हूँ फिर से। जो पिछले रविवार बातचीत हुई थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपने देखा कि 300 बच्चों ने मिलकर के कहा कि समझदार नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मम्मी समझदार नहीं, पापा समझदार नहीं, टीचर समझदार नहीं, इंजीनियर समझदार नहीं, डॉक्टर समझदार नहीं, व्यापारी समझदार नहीं, एक्टर समझदार नहीं, डायरेक्टर समझदार नहीं। तो फिर कौन समझदार है? तो जब पूछा गया बच्चों से तो उन्होंने कहा, ये आप बताइए कि समझदार कौन? बात भी ठीक है। बच्चों ने जो कहा आपको भी शायद अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई डर थोड़ा था। टीचर तो सारे दूर बैठे थे, तो उन्होंने अपने दिल की बात सही तरीके से कही है। पर वाकई बात सही है कि नहीं, इसको हम देख लेते हैं। होता क्या है कि अभी तक पूरे मानव के इतिहास में समझदारी क्या होती है ये निश्चित ही नहीं हो पाई। ये तय भी नहीं हो पाया कि इसको समझदारी कहेंगे। हम किसको समझदार मानते हैं? हम भी तो डॉक्टर को समझदार मानते हैं, इंजीनियर को समझदार मानते हैं, है ना। एक कारीगर बहुत अच्छा सा काम करता है, बड़ा समझदार है ना। तो हम समझदार उनको कहते रहे जो पैसा कमा लेता है, समझदार है। जिसने फैक्ट्री लगा ली है, समझदार है ना। तो जो हम समझते रहे समझदार, वो तृप्ति तो नहीं दे पाया। वो समझदार की कसौटी पर कस के देखते हैं कि वो समझदार है या नहीं, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझदारी क्या होती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है स्किल, हुनर। एक है समझ। दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हम इसमें गच्चा खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं। हम थोड़ा सा चूक जाते हैं। क्या कि हम स्किल को समझ के बैठते हैं। क्या करते हैं? स्किल को समझ के बैठते हैं, सोच बैठते हैं, मान बैठते हैं। जैसे कोई बड़ा अच्छा कोई भजन गा रहा है, बड़ी सुरीली आवाज़ में गा रहा है, तो ये एक हुनर है। ध्यान देना, वो गाने वाला एक अच्छा मानव भी होगा ये ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा मानव भी होगा ये ज़रूरी नहीं है। समझदार मानव होगा ये ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा स्किलफुल कारीगर, बहुत अच्छे से काम करने वाला, एक मैकेनिक बहुत अच्छा मैकेनिक हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी है ये ज़रूरी नहीं है। एक समझदार इंसान है ज़रूरी नहीं है। किसी भी पदवी पर कोई भी हो, वो समझदार होगा, हम उसे मान लेते हैं समझदार, क्योंकि इतने बड़े पद पर सुशोभित हो रहा है। पर समझदारी कुछ अलग है। समझदारी क्या है? ये पहली बार मानव इतिहास में बताया गया कि समझदार के क्या योग्यताएं होती हैं। किन किन योग्यताओं के आधार पर हम किसी को समझदार कह सकते हैं। सच में कहूँ तो विद्या से आने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि समझदार किसे कहते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि समझदार किसे कहें हम? नहीं पता ना, तो बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को तो ये तो पता चल जाता है कि ये समझदार नहीं है, लेकिन समझदार क्या है, समझदार कौन है, बोले तो आप बताइए। तो मित्रों, मध्यस्थ दर्शन सहस्त्रवाद में पहली बार बताया गया कि समझदार के 3 योग्यताएं होनी चाहिए। यदि वो योग्यताएं से संपन्न है तो वो समझदार है, योग्यताओं से संपन्न नहीं है तो वो समझदार नहीं है। समझदार होने की कगार पे हो सकता है, समझदारी के रास्ते पे हो सकता है, पर उसे समझदार तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी बातें करता है। कोई अच्छी बात करना भी एक स्किल है, अच्छी कहानी लिख लेना भी स्किल है, अच्छा कुछ बोल देना भी स्किल है। ध्यान दीजिएगा, ये समझ कुछ अलग चीज़ है। तो समझ क्या है? जब तक वो आचरण में आती नहीं, जब तक वो जीने में आती नहीं, तब तक वो स्किल ही है। समझ जो आचरण में आती है, समझ जो जीवन में आती है, समझ जो व्यवहार में आती है, वो समझ होती है।
देखिए 4 लाइनें मैं आपको नज़र करता हूँ कि आचरण ही जांचने की चीज़ है। किसका आचरण कैसा है, आचरण ही जांचने की चीज़ है। सिर्फ बातें तो हुआ करती नहीं, वो भी कर लेंगे अच्छी बात तो, जिनके आचरण में आया कुछ नहीं। अच्छी बात करना समझ का प्रतीक नहीं है, समझ का आधार नहीं है। हाँ, एक अच्छे हुनर का आधार हो सकता है, एक स्किल है, बोलना एक स्किल है, गाना एक स्किल है, लिखना एक स्किल है, लेकिन वो समझदार है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम समझदार किसे कहें। ठीक है, तो समझदारी के लिए 3 योग्यताएं होनी निश्चित हैं, ज़रूरी हैं। पहली योग्यता है स्वयं में स्थिर होना। स्वयं में स्थिर होने का मतलब है कि मेरे अंदर कुछ व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी है कि जो कुछ सही नहीं होता वो मुझे स्वीकार ही नहीं होता, मुझे अंदर स्वीकार नहीं होता। मेरे अंदर द्वंद्व बना रहता है, मेरे अंदर शंकाएं बनी रहती हैं, मेरे अंदर संदेह बना रहता है कि ठीक है कि गलत है। मैं खुद में ही अपने आप में संदेह युक्त रहता हूँ कि सही है कि नहीं सही है। तो ये क्या हुआ, मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जब समाधानित हो जाता है मानव, अर्थात उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वो सही को समझ लेता है, वो खुद को समझ लेता है, वो मैं को समझ लेता है, और मैं क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये समझ लेता है। जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन क्या चाहता है, ये समझ लेता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। उसकी रिक्वायरमेंट को समझ करके उसकी पूरा करने के लिए भी काम करता है, तब वो अपने आप में संतुष्ट होता है। तो मित्रों, अपने प्रश्नों से उत्तरित हो जाना, अपने प्रश्नों से निजात पा जाना, अपने संदेह शक जितने भी हैं उनसे आगे बढ़ जाना, और आपको स्पष्ट हो जाना, आपको रियलाइज़ हो जाना, आपको अनुभव हो जाना कि सच्चाई यही है, दिस इज़ इट, बोध हो जाना। ठीक है, तो ये है सच्चाई। और ये देखिए कमाल की बात है कि हमें जो स्वीकार होता है, जो हमें स्वीकार होता है वही सबको स्वीकार होता है, यदि वो सही से स्वीकार होता है। हम कई बार मान लेते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है ना, पर वो स्वीकार तो नहीं होता, अंतर विरोध चलता रहता है। तो अंतर विरोध ही बहुत सारी तकलीफ़ों का एक बहुत बड़ा कारण है। हम अपने आप में सेटल नहीं रहते, अपने आप में निश्चित नहीं हो पाते, हमारा आचरण निश्चित नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि हम स्पष्ट नहीं हो पाए, हम सही को सही नहीं समझ पाए। हम जितनी भी वास्तविकताएं हैं, जब उनको जैसी हैं वैसी समझ लेते हैं, ना ज़्यादा ना कम ना अन्यथा। ध्यान दीजिएगा, भ्रम क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, किसी भी वस्तु का अधिमूल्यन कर बैठना, या किसी भी वस्तु का अवमूल्यन कर लेना, या किसी भी वस्तु का निर्मूल्यन कर लेना। अर्थात या तो उस वस्तु के से ज़्यादा महत्व दे बैठते हैं, या उस वस्तु को जितनी वस्तु है उससे कम महत्व दे देते हैं, या कुछ का कुछ दे देते हैं। यही नासमझियाँ हैं। तो देखिए एक छोटा सा शेर देखिएगा कि जो मुझे होता सहज स्वीकार है, जो मुझे होता सहज स्वीकार है, दूसरों को भी वही दरकार है। जो मुझे सहज स्वीकार होता है, दूसरों को भी वही चाहिए। जैसे मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान सहज स्वीकार होता है, मुझे विश्वास सहज स्वीकार होता है, मुझे मूल्य सहज स्वीकार होता है, मुझे धीरता वीरता उदारता मेरा स्वभाव सहज स्वीकार होता है, मुझे गुस्सा स्वीकार नहीं होता, मुझे काम क्रोध मोह लोभ आवेश स्वीकार नहीं होता, तो ये किसी को भी स्वीकार नहीं होता है। और यदि कोई मान लेता है कि मुझे स्वीकार होता है, ये आवेश है, हम सही नहीं समझ पा रहे। तो मित्रों, जब हम अपने आप में सेटल हो जाते हैं, अपने आप में खुश हो जाते हैं, अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, समाधान से सुख मिलने लगता है, तो तब ये पहली शर्त है, ये पहली योग्यता है कि हम
समझदारी का पहला पड़ाव पूरा कर चुके। स्वयं में सेटल होना, स्वयं में शांत होना, रिलैक्स होना, स्वयं में समाधानित होना। ठीक है, अगले सत्र में हम अगली बात करें, कैसा रहेगा? क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस आपको भेजने में आसानी होती है, आपको देखने में आसानी होती है। आप इस पर भी मनन कीजिएगा, क्या वाकई ये बात ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ खूब खूब धन्यवाद।